अल्लाह का फैसला। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती जो समुंदर के बिल्कुल किनारे बसी हुई थी, जहां पानी सिर्फ पानी नहीं था, मछलियों से इतना भरा हुआ कि लगता था समुंदर खुद बोल रहा हो। लोग नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन एक छुपी हुई आजमाइश थी। अल्लाह का सिर्फ एक हुक्म था। पहले सिर्फ एक दिन, सब्त का दिन यानी सैटरडे, न काम न शिकार, सिर्फ इबादत। और फिर इम्तिहान शुरू हुआ। हर सब्त मछलियां पानी की सतह पर आ जाती, बिल्कुल जाल के पास, जैसे खुद पकड़वाने के लिए आई हो। और बाकी दिन समुंदर बिल्कुल खामोश। ये बस्ती तारीख में एला के नाम से मशहूर है, आज के मॉडर्न इजराइल और जॉर्डन के करीब रेड सी के किनारे। बस्ती बहुत आबाद और पुरसुकून थी। हर शख्स इबादत करता, अल्लाह को मानता, लेकिन इंसान का नफ्स बहुत चालाकी करता है। सब्त का मतलब है रेस्ट का दिन, एक मुकद्दस दिन जिसमें इंसान काम, शिकार या दुनियावी मसाइल से दूर होकर अल्लाह की तरफ रुजू करे। ये दिन सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत और ट्रेनिंग का दिन था। इम्तिहान ऐसा था जो नफ्स की असली सूरत दिखाता। सैटरडे के दिन मछलियां सिर्फ आती थीं और बाकी दिन समुंदर ने मुंह मोड़ लिया। शुरू में लोग सब्र करते रहे, मगर नफ्स को लालच बहुत जल्दी बहलाया देता है। फिर शैतान ने कहा, सीधा हुक्म मत तोड़ो, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। और फिर चालाकी का नया तरीका निकला। फ्राइडे को जाल बिछा दिए, सैटरडे को मछलियां फंस गईं। संडे को कहा, हमने तो सैटरडे को शिकार नहीं किया। जाहिर में इबादत, अंदर से धोखा। ये सिर्फ गुनाह नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म के साथ स्मार्ट बनने की कोशिश थी। बस्ती 3 ग्रुप्स में बट गई। एक, गुनाह करने वाले। दूसरे, गुनाह से रोकने वाले यानी नहे अनिल मुनकर। तीसरे, खामोश रहने वाले, ना गुनाह न रोक टोक। हर शख्स अपनी चालाकी और नफ्स की वजह से खुद को मुसीबत में डाल रहा था। वक्त गुजरता गया, वार्निंग्स आती रहीं, लेकिन जब गुनाह को हलाल लॉजिक का लिबास पहना दिया गया, अल्लाह का फैसला आ गया। कुरान में फरमाया, हो जाओ बंदर, जलील और रद्द किए हुए। सूरे अल आराफ 7वीं सूरत 166वीं आयत। ये तशबीह नहीं थी, ये असल तब्दीली थी। जो चेहरे कल तक इंसान थे, आज बंदर बन चुके थे। ना बोल सकते, ना वापस इंसान बन सकते। सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे, न खाया न पिया और फिर खत्म। न उनकी नस्ल चली, न उनका नाम। सिर्फ कुरान की एक जिंदा वार्निंग बन गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बनी इसराइल को 40 साल के विल्डरनेस वॉन्डरिंग का हुक्म मिला। अल्लाह ने उन्हें रोजी दी, मन्ना और सलवा, जो हर सुबह बरसता। मगर फिर भी कुछ लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। लालच और नफ्स उन्हें फिर से बेवकूफ़ बनाते, और जो लोग चालाक थे उन्हें वही सज़ा मिली जो पहले बस्ती में मिली थी। वो बंदर बन गए। यानी अल्लाह की आजमाइश का रिजल्ट कभी पार्शल नहीं होता। कुछ लोग सोचते थे, बस थोड़ा सा ट्वीक कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ ने सैटरडे का रूल इग्नोर करके चालाकी की और सोचा कोई नहीं देखेगा। मगर अल्लाह की नज़र हर जगह है। और फिर वही हुआ जो इंसान समझ भी नहीं सकता। ये सिर्फ गुनाह का रिजल्ट नहीं था, ये सब्र और ईमान का टेस्ट था। और इसीलिए कुरान हमेशा कहता है, गुनाह को छुपाना या लॉजिक से जस्टिफाई करना सबसे बड़ा रिस्क है। इस्लामिक मुफस्सिरीन के मुताबिक बंदर सिर्फ गुनाह करने वाले बने, गुनाह से रोकने वाले महफूज रहे। खामोश रहने वालों पर इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं, जब गुनाह खुलेआम हो और आप चुप रहें तो ये भी रजामंदी के बराबर होता है। ये लेसन हमारे लिए भी बहुत अहम है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी बनी इसराइल में बाद में एक और फितना पैदा होता है, सामिरी का फितना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी तूर पर थे, पीछे से एक शख्स उठता है, नाम सामिरी। वो सिर्फ सोने का बछड़ा नहीं बनाता, वो पूरी कौम का अकीदा हिला देता है। अगर आप चाहते हैं कुरान की कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें, मैं इबरत लेना चाहता हूं। क्योंकि तारीख सिर्फ कहानी नहीं होती, वार्निंग होती है।